शांति। ओम शांति। बाबा को मुझ आत्मा के संकल्पों से मतलब है। बाबा हमारे संकल्पों को देखते हैं कि हमारे अंदर कौन से किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, और उन्हीं संकल्पों को देखकर वह हमारे हर संकल्प को तथास्तु करता जाता है। और संकल्पों पर मुझ आत्मा की भी नज़र होनी चाहिए। हम हमेशा मुझ आत्मा की भी नज़र अपने संकल्पों पर होनी चाहिए कि मेरी बुद्धि में, मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। संकल्पों का अर्थ है विचार। संकल्प ही मुझे सुखी और दुखी करते हैं। जिस प्रकार के हमारे संकल्प होते हैं वैसे ही हम आत्माएं सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जैसे नेगेटिव विचार आते हैं तो हम नेगेटिविटी के कारण हमेशा अपने आप को दुखी करते हैं। ये नहीं सोचते कि नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं। हमेशा हमारे नेगेटिव विचार आते हैं जब हमारा ध्यान अन्य आत्माओं के कर्मों पर होता है, जहाँ अब फ्यूचर की चिंता करते हैं, जहाँ प्रेजेंट में एज इट इज़ प्रेजेंट का सुख नहीं लेते हैं। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है कि प्रेजेंट में रहने से हमें हमेशा प्रेजेंट मिलता रहेगा। प्रेजेंट मतलब इस समय, इस सेकंड क्या बात है, इस सेकंड क्या दुख है, इस सेकंड मैं सुखी हूँ। जो आत्मा हमेशा प्रेजेंट में रहती है वो हमेशा सुखी रहेगी। जो इस समय सुखी है वो हमेशा सुखी रहेगी। इसीलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो फ्यूचर की चिंता करता रहेगा, अगले पल का क्या सोचना। बाबा कहते हैं अगले पल का क्या सोचना, इस पल का आनंद लो। हमें हमेशा इस पल में रहना और इस पल का आनंद लेना है। पास्ट के बारे में क्या सोचना। पास्ट तो जो बीत गया, कैंसिल ऑफ चेक। वो चेक कैंसिल हो गया क्योंकि वो समय बीत गया। बाबा कहता है वो समय बीत गया, अब वो समय दोबारा नहीं आएगा। उस समय के बारे में मत सोचो। हमेशा इस प्रेजेंट में रहो। हम आत्मा ही, और हमें ये भी नहीं पता कि हम आत्मा ही संकल्पों को पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं जिंदा हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, तभी तो मेरा मन सोच पा रहा है, संकल्पों को पैदा कर पा रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि मन ही हमें चला रहा है। ये नहीं मालूम कि मन आत्मा की सत्ता से चल रहा है, मेरी सत्ता से ही मन चल रहा है। और इस मन को चलाने वाली मैं आत्मा ही हूँ। जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। बाबा कहता है हमेशा अपनी स्थिति को चेक करो कि मेरी स्थिति कैसी है। और सबसे पहले स्थिति से ही पहले ये चेक करो कि मैंने अपने लिए क्या निश्चय किया है, कि मैं अपने आप को शरीर मान रही हूँ या मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ। अगर शरीर मानोगे तो सारे संकल्प हमारे शरीर के नाम रूप संबंधों के ही चलेंगे। अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमारे सारे अंदर के आत्मिक गुणों की और आत्मिक शक्तियों के वही संकल्प चलेंगे। आत्मा के सारे गुण जो बताए गए हैं, 7 गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सब आनंद के गुण और शक्तियां हैं। हमेशा इन्हीं शक्तियों के विचारों में आत्मा रमण करती रहती है। तो ये डिसाइड करना है कि हमारी स्थिति क्या है। वैसे ही
हमारे संकल्पों की रचना होती है। जैसी हमारी स्थिति होती है कि हम शरीर हैं तो शरीर के सारे संकल्प चलते हैं, अगर हम आत्मा हैं तो सारे संकल्प ही हमारे आत्मिक रूप से चलते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमेशा स्मृति रहे अपने लिए, मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं नाम रूप हूँ। अपने को शरीर अर्थात मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उसमें उसमें भी उससे पहले भी मैं था। बाबा बताते हैं जब हमने शरीर धारण किया, चाहे मेल का किया या फीमेल किया, लेकिन उससे भी पहले मेरी सत्ता थी, उससे पहले भी मैं था। तभी तो मैंने शरीर में जाकर स्वयं अपनी रचना की। मुझ आत्मा ने ही उस शरीर में जाकर चूज किया, माँ का शरीर चूज किया और उस कर्मानुसार, और उस माँ में जाकर अपने शरीर की स्वयं रचना की। मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व था। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले भी मैं था। मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व था। उस अस्तित्व की कभी मौत नहीं होती है। वह सदा अजर, अमर, अविनाशी है। सदा है, सदा रहेगा। वो है मेरी आत्मा, जिसका सूक्ष्म शरीर भी होता है और निराकारी रूप भी होता है। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा के 3 शरीर हैं। एक साकारी शरीर जो हमारा ऊपर से दिखता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हमारा साकारी शरीर हो गया। एक हो गया सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा ऊपर का तन नहीं रहता, लेकिन तब भी हमारी प्रकाशमयी शरीर होता है, प्रकाशमयी पुंज होता है, प्रकाश का पुंज होता है, जिसमें हमारे मन बुद्धि संस्कार का बना हुआ ये शरीर होता है, जिसमें आत्मा सूक्ष्म रूप में विचरण करती है। जब हम सपना देखते हैं तो भी कौन है जो सपने में इधर उधर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इधर उधर जाता है। कभी नोट किया कि हम यहीं से कभी कहाँ पहुँच गए, कभी हम कहाँ पहुँच गए, कभी कहाँ। तो वो कौन सा शरीर जाता है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है। जो हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है तो हम वो सूक्ष्म शरीर धारण करके उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वप्न में उन मनोकामनाओं को हम पूर्ण करते हैं। तो स्वप्न तभी उस आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं जिनकी मनोकामनाएं रह जाती हैं। वो आत्माएं अपने सारी मनोकामनाएं स्वप्न में, जो उनकी अधूरी रह जाती है, जो पूर्ण नहीं होती, तो वो स्वप्न में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और तीसरा है निराकारी। निराकारी में एक ज्योतिपुंज आत्मा अति सूक्ष्म, जो इन आँखों से दिखाई भी नहीं देती है। उसमें देखो कैसे मेरा 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। कितनी अद्भुत, कितनी वो बात है कि कैसे इतनी सूक्ष्म आत्मा, उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। किसी आत्मा का 84 जन्मों का, सबसे ज़्यादा 84 जन्म होते हैं। बाकी धीरे धीरे उस आत्मा के पुरुषार्थ अनुसार ही उसका पद भी होता है। तो हमारा किसी आत्मा के 84 जन्म होते हैं और किसी आत्मा का 1 जन्म भी होता है। कोई आत्मा सतयुग से एक बार धरती पे उतरती है परम धाम से, और कोई आत्मा कलयुग के एंड में लास्ट एक जन्म लेती है। ये हमारा पाठ है, किस आत्मा का किस युग में पाठ खुलेगा, ये उसकी आत्मा में नूंद है, वो भी उसके पुरुषार्थ अनुसार। मेरी आत्मा, जिसका सूक्ष्म शरीर भी होता है, साकारी शरीर भी होता है, निराकारी रूप भी होता है। निराकारी रूप में वह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप में होती है और अपने
आपको अति शक्तिशाली अवस्था में होती है। जब हम जितना सूक्ष्म रूप में होते हैं उतना ही हम लाइट और माइट के रूप में होते हैं, उतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लाइट मतलब मैं प्रकाश रूप हूँ, वहाँ अंधेरा है ही नहीं, ना कोई माइट है, शक्तियों का पुंज हूँ मैं। उस जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही शक्तियाँ होती हैं। तो मेरी स्थिति क्या है, हर कोई अपनी स्थिति देखे, हर कोई अपना उस जिस स्वरूप का चिंतन करेगा उस स्वरूप में उसकी स्थिति बन जाती है। उसी रूप में आत्मा अपना संपूर्ण और संपन्न अवस्था, अपने को बंधनों से मुक्त, हम सूक्ष्म शरीर के बंधन में आके ही भारी होते हैं, क्योंकि शरीर से हम हर जगह नहीं जा सकते, काफ़ी बंधन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम सूक्ष्म शरीर से भी हम फरिश्ता रूप बन जाते, लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा की फीलिंग में रहते हैं तो देखते हैं हम कितने सत्व प्रधान अवस्था में रहते हैं। सातों गुणों के लिए हमें मांगना नहीं पड़ता, हम प्रेम से अपने आप को भरपूर, शांति से भरपूर, सुखों से भरपूर फील करती है। आत्मा अपने आप को सातों गुणों से संपन्न महसूस करती है, और उस आत्मा में कोई बंधन भी नहीं, ना शरीर का बंधन है, ना मन बुद्धि इंद्रियों का बंधन भी सूक्ष्म शरीर में होता है। लेकिन जब हम अपनी निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप अवस्था में होते हैं, वहाँ पर तो मन बुद्धि संस्कार भी अपनी सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं और बीज रूप अवस्था हमारी बन जाती है, जो जहाँ हम अपने परम धाम में आराम से जा सकते हैं और बाबा के साथ का फील कर सकते हैं, बाबा के साथ आराम से बैठ सकते हैं। उनसे शक्तियाँ गुण अपने आप उस आत्मा में बढ़ती जाती है। सब आत्माओं का एक ही घर है, वो है परम धाम। कहा ना, 3 लोक है, एक लोक है साकार लोक, एक लोक है सूक्ष्म लोक, जो आकाश तत्व से ऊपर, बादलों से ऊपर, वो है सूक्ष्म लोक। उसमें हम अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। और एक है परम धाम, मूल वतन, निराकारी दुनिया, जहाँ पर हम निराकारी रूप में ही जा सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। उसको हम मुक्त अवस्था भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति मतलब कि हमें जीवन के बंधन में नहीं आना चाहते, तो बाबा उनके वो भी इच्छा पूरी करता है। कहता है कि चलो बच्चों, वो उनको कम से कम जन्म लेते हैं, वो द्वापर युग से ही आना आत्माएं शुरू करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मुक्त अवस्था में परम धाम में ही बैठी रहती हैं। क्योंकि उन्होंने मुक्ति मांगी थी। लेकिन शिव बाबा के बच्चे जीवन मुक्ति मांगते हैं, अर्थात जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में आना, जीते जी मुक्त अवस्था में रहना, उसको कहा गया जीवन मुक्ति। जब मुझे ये जीवन दुखी नहीं कर रहा और मैं मुक्त हूँ, इन सब बंधनों से मुक्त अपने आप को फील कर रही हूँ, मेरे मन बुद्धि संस्कार सब मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर चल रहे हैं, और मैं हमेशा सुख आनंद की फील कर रही हूँ, ये अवस्था इस समय ही शिव बाबा बनाते हैं हम आत्माओं की। और कहा गया ना कि सर्वदा भला बोलते हैं पंजाबी लोग, इसका मतलब यही है कि इस समय शिव बाबा नीचे धरती पर आकर हम आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो बच्चे उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, उनका कहना मानते हैं और अपनी पुरुषार्थ करके अपनी अच्छी अवस्था बनाते हैं,
तो बाबा उन आत्माओं को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाके उनको जीवन मुक्ति का आनंद देता है। उसका मतलब हमें सतयुग जो कलयुग बन गया है उसको सतयुग बना के देता है। सतयुग में हम देवी देवता बनकर उस परम धाम से धरती पर उतरते हैं और जीवन मुक्ति का पूर्ण आनंद लेते हैं देवता बनकर। और हमारी वजह से बाबा कहते हैं जब तुम बच्चों को ले जाता हूँ तो संपूर्ण आत्माओं को भी ले जाता हूँ, चाहे जिसको मुक्ति चाहिए चाहे जिसको जीवन मुक्ति चाहिए। तो हम बच्चों के कारण सब आत्माओं का भला हो जाता है। सब आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में जाती हैं और परम धाम का दरवाज़ा सिर्फ तभी खुलता है जब बाबा नीचे धरती पर उतरते हैं। और धरती पे उतरते हैं तो अपने साथ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लाएंगे ना, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो वो क्या लाते हैं हमारे लिए? वो लाते हैं हमारे लिए सतयुग। उस सतयुग को तैयार करते हैं और बच्चों को भी उनका भाग्य बनाने के लिए सतयुग को बनाने में उन बच्चों की हेल्प लेते हैं कि आओ बच्चों, आओ हम मिलकर सतयुग बनाएं। और उस सतयुग में हमें पुरुषार्थ अनुसार, सेवा अनुसार हमारा भाग्य बनता जाता है। तभी कहा गया ना, बोलते हैं ना कि जब भाग्य बढ़ रहा था तब क्या सो रहे थे। इसका मतलब भी यही है कि अभी शिव बाबा नीचे आए हैं सब आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए। और हम आत्माएं इस समय क्या कर रही हैं? सोई तो नहीं हुई हैं, अपना भाग्य बना रही हैं। अगर सोई हुई हैं अभी भी जाग जाएं और अपने भाग्य का निर्माण करें। फिर ये नहीं कहें कि हाँ क्या ये चीज़ हमारे भाग्य में नहीं लिखी है। कभी नहीं बोलना। जो बनाना है अपना भाग्य इसी समय बनाना है। बाबा के साथ निवास करती है। वहाँ से आत्मा जब भी धरती पर आती है, चाहे वह किसी भी युग में धरती पर उतरे, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के एंड में भी उतरे, वह धरती पर पाठ बजाने उतरती जरूर है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है उस आत्मा में जो कि नूंदा हुआ है। अपने समय अनुसार हर आत्मा पाठ बजाने धरती पर उतरती है। आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों रूप अपने कर्मानुसार धारण करती है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप के चिंतन में रहती है, इसीलिए हमेशा अपने को बार बार यही याद करवाना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह शरीर मैंने यही माँ के गर्भ से लिया है। अपने बनाए हुए कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए लिया है। बाबा ही आकर आत्मा को लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, जो आत्मा शरीर का संग करके देह भान में आ गई है, देह भान ही दुखों का घर है। देह धारण करते ही छठे दिन इसका नामकरण हो जाता है। बाबा कहते हैं जब आत्मा, ये नाम भी तो हमें यहीं से मिला। जब आत्मा का छठा दिन होता है तो उसका हर आत्मा का नामकरण रखा जाता है। किसी का 40वें दिन रखा जाता है, किसी का छठे दिन होता है। तो नाम तो हमें यहीं मिला। धीरे धीरे आत्मा पर रिश्तों के लेवल लगते जाते हैं। कोई आत्मा को कहता है ये मेरा बच्चा है, कोई कहता है ये मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा ये, कोई ना कोई लेवल हर उस आत्मा पे लगते जाते हैं। कोई उसको किस लेवल से संबंध जोड़ता है, कोई किस लेवल से। इस कारण आत्मा नाम, रूप और संबंधों के कारण स्वयं अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। मेरा नाम हो,
मेरे रूप की सभी प्रशंसा करें, मेरा संबंध मुझे सुख दे, इसी जंजाल में फंसी रहती है, अपनी सारी एनर्जी इसी में खर्च कर देती है, जो कि अस्थाई है। यह सब आत्मा शरीर से निकलते ही उसे जला दिया जाता है, नाम भी नहीं लिया जाता, रूप समाप्त हो जाता है। पर विचार करना चाहिए कि क्या है जो हमारे साथ आत्मा में चलेगा। लोग कहते हैं कि क्या जाएगा, क्यों नहीं जागता। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, हमारे साथ हमारे कर्म चलते हैं, हमारे साथ हमारा मन चलता है, हमारे स्वभाव चलते हैं, संस्कार चलते हैं, आदतें चलती हैं, और वो आदतें मुझ आत्मा के साथ ही चलती हैं। तो हमें जो समझदार होगा ना, वो इसी पे ही मेहनत करेगा कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे कर्म सबको सुख दे रहे हैं, या किसी आत्मा को दुख तो नहीं दे रहे, या मेरे कर्म, अपने कर्मों पे अटेंशन रखेगा, अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखेगा, ताकि उसमें बाबा का अक्ष साफ नज़र आए। बुद्धि में व्यर्थ के चिंतन नहीं चलेगा, व्यर्थ के ख्यालात नहीं रखेगा मन बुद्धि में। और आदतें तो वो ऐसी पालेगा कि जो उसको जाकर वहाँ सुख दे। सारी आदतों को यहीं ख़त्म, संस्कारों को यहीं परिवर्तन करके, अपने श्रेष्ठ संस्कारों का चिंतन कर करके अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करेगा, ताकि यही संस्कार मुझे आगे चलकर सुख देंगे। कहते देखते ना, यहाँ पर भी बच्चों के अंदर संस्कार होता है। कोई आत्मा बहुत प्रसन्नचित होती है, कोई चिड़चिड़ा रूप होता है, तो ये सब क्या है? ये आत्मा के संस्कार है। कोई बहुत शांत रहता है, कोई बहुत हलचल में रहता है, ये सब उस आत्मा के संस्कार हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियाँ आत्मा की हैं। मन और बुद्धि हमारे साथ चलती हैं। इसको हमने कहाँ यूज़ किया है? मन हमेशा बारे मुखता में अपनी एनर्जी ख़त्म तो नहीं कर रहा। हमारे रात को सोकर हम आत्मा अपना पूरा अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं फिर सारा वो एनर्जी का लेवल हमारा व्यर्थ में, बारे मुक्ता में ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हम अपनी श्वासों को, अपने समय को, कहाँ एनर्जी को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ये अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बारे मुक्ता में तो अपनी एनर्जी ख़त्म नहीं कर रहे। सारे विचार मुझे दूसरी आत्माओं के लिए तो नहीं चलते हैं, मुझे सारे विचार अपनी आत्मा को ताकतवर बनाने में लगाने हैं, कि किस तरह जो मेरे व्यर्थ विचार हैं वह एक दिन श्रेष्ठ विचार में बदल जाएं। विचार बनते हैं, हम मन के अंदर किस तरीके का भोजन डाल रहे हैं, अर्थात सारा दिन मन को क्या दिखाते हैं, मन को क्या सुनवाते हैं। कभी भी नोट किया होगा कि हमने सारा दिन हमने मन को कितना दिखाया, व्यर्थ का दिखाया, व्यर्थ का सुनवाया। जब वो हमारी श्वासें व्यर्थ में चली जाती हैं, तो जब हम रात को शांति से सोते हैं, तो वही व्यर्थ विचार हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, और हमारे समय की चोरी कर जाते हैं, एनर्जी की चोरी कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा श्रेष्ठ संग करो, श्रेष्ठ बातें सुनो, बाबा की मुरली सुनो, बाबा की वीडियो अच्छी अच्छी देखो, ताकि वो चिंतन सहज ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। किसका चिंतन करते हैं, वह वैसा ही हमारा मन
बनता जाता है। इसका कोई रंग नहीं है, यह जिसका संग करता है उसी के रंग में रंगता जाता है। कहते हैं ना, मन को पानी के जैसा भी कहा गया कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। उसको जिस रंग में, जो रंग उसमें डालो वह उसी रंग में रंग जाता है। अगर आप लाल रंग डालोगे तो पानी लाल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मन का भी कोई रंग नहीं है। हम इस मन को किसका संग करते हैं, उस रंग में ये अपने आप ही रंगता जाता है। बस संग सोच समझ कर करें। इसीलिए मुझे श्रेष्ठ आत्माओं का और शिव पिता, जो ज्ञान का सागर है, हमारा पिता, टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनका संग करके मन बुद्धि को क्लीन करके अपने अंदर अच्छे संस्कारों को भरना है, अपने अंदर देवताई संस्कार लाने हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही मनुष्य से देवता बनना है। तभी हम सतयुग में आने के अधिकारी बनेंगे। आत्माएं हैं, हम बाबा की समझदार आत्माएं हैं। इसीलिए हर श्वास, समय और संकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाने हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।